हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते होंगे कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने क्लास को भी कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी बीच आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जीके जीएस का, स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स के व्यू से भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है हम लोग का भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में। 2024-25 में जितने भी रामसर साइट हैं 2024-25-26 में उन सभी को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए इस रामसर साइट में आपको क्या बोला गया। देखिए कौन कौन से रामसर साइट कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने क्लास को ध्यान से देखते जाइए और नोट करते जाइए। तो ये कोपरा जलाशय, जो आपका कोपरा जलाशय है, बताइए कोपरा जलाशय कौन सा है। याद रखिए 96वां रामसर साइट है। कोपरा जलाशय जो है वह 96वां रामसर साइट है। ठीक है, रामसर साइट का मतलब होता है कि आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि होता है। तो यानी 96वां रामसर साइट कौन सा है, कोपरा जलाशय, जो कहाँ पर है, तो याद रखिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। यानी कोपरा जलाशय जो कहाँ पर है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। याद रखिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। कोपरा जलाशय कहाँ पर है, 96वां जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद सिलीसरे, क्या बोला गया, सिलीसरे है ना, ध्यान दीजिएगा, सिलीसरे। तो सिलीसरे याद रखिए कहाँ पर है, तो सिलीसरे आपका याद रखिए कहाँ पर है, तो अलवर। सिलीसरे जो है आपका कहाँ पर, तो अलवर राजस्थान में है। सिलीसरे कहाँ पर है, तो अलवर राजस्थान में है। याद रखिएगा सिलीसरे आपका अलवर राजस्थान में है। उसके बाद गोगाबिल जो झील है, गोगाबिल झील कहाँ पर है, कटिहार बिहार में। याद है गोगाबिल झील जो है, गोगाबिल आपका कटिहार है, कटिहार बिहार में है। ठीक है, कहाँ पर, बिहार में है, कटिहार के। ठीक है, बिहार के कटिहार में है आपका गोगाबिल झील। उसका गोकुल जलाशय याद रखिए, गोकुल जलाशय कहाँ पर है, तो याद है बक्सर जिला बिहार में। बक्सर जिला बिहार में गोकुल जलाशय कहाँ पर है, याद रखिए बक्सर जिला बिहार में। बक्सर जिला बिहार में है। उसका उदयपुर झील, तो उदयपुर झील कहाँ पर है, याद रखिए उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण जिला में है। कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में है। याद रखिए कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में है आपका उदयपुर झील। उसके बाद किचन वेटलैंड साइट जो आपका फालोदी एवं जोधपुर राजस्थान में। फालोदी एवं जोधपुर राजस्थान में है। याद रखिए फालोदी एवं जोधपुर राजस्थान में है। कौन सा, तो किचन वेटलैंड साइट जो आपका कहाँ पर है, किचन वेटलैंड साइट आपका फालोदी जोधपुर राजस्थान में। उसके बाद याद रखें मेनार वेटलैंड साइट कॉम्प्लेक्स, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, याद है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, याद रखिएगा, तो उदयपुर राजस्थान में। क्लियर, याद रखिए उदयपुर राजस्थान में है। अब देखिए उदयपुर से आप लोग याद रखिएगा, उदयपुर ये देखिए यहाँ पर एक उदयपुर झील है और ये उदयपुर आपका राजस्थान में एक जगह हो गया। ठीक है, जिला हो गया, जगह का नाम हो गया, यानी कि जिला है, जगह याद रखिएगा। तो वहाँ पर इस नाम से आप लोग नहीं स्पष्ट करना है। ठीक है, उदयपुर झील अगर कहे तो पश्चिमी चंपारण बिहार में, लेकिन अगर वही कहे उदयपुर तो याद रखिएगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आपका उदयपुर राजस्थान में। उसके बाद सकरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सकरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, याद रखिए तमिलनाडु में है। सकरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। याद रखिएगा तमिलनाडु में। थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, याद रखिए तमिलनाडु में। थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। थेथरगल जो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और दुधवा झील कहाँ पर है, तो याद दुधवा झील जो आपका कहाँ पर, झारखंड में है। दुधवा झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा झारखंड में है। ठीक है, दुधवा झील से झारखंड में कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, सीधा बात करते हैं। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या है, पहाड़ी एरिया है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कोयला की खान है, लेकिन वहाँ पर पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ों में क्या रहेगा, तो पहाड़ों में रहेगा क्या, पेड़ पौधे रहेंगे। तो पेड़ पौधे जो सबसे दुधारू पेड़ पौधे ज़्यादातर है। ठीक है, पत्तियों में क्या बहुत दूध निकलते हैं वहाँ से। तो यानी कि उधवा झील, दुधवा नहीं याद रखिए, दुधवा से याद रखिएगा उधवा झील। ठीक है, तो उधवा झील कहाँ पर, याद रखिए झारखंड में। उधवा झील कहाँ पर, झारखंड में। चलिए एक बार और फिर से लोग कंफर्म कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा टोटल को। जैसे कोपरा जलाशय 96वां है, जो कहाँ पर है, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। सिलीसरे झील कहाँ पर है, तो याद है अलवर राजस्थान में है। सिलीसरे झील कहाँ पर है, अलवर राजस्थान में। देखिए याद करते जाइए, बोलिए, नोट कीजिए ताकि याद हो जाए। सिलीसरे झील कहाँ पर, अलवर राजस्थान में। गोगाबिल झील कहाँ पर है, कटिहार बिहार में है। गोगाबिल झील कहाँ पर, कटिहार बिहार में। गोकुल जलाशय कहाँ पर है, तो याद रखिए गोकुल जलाशय आपका बक्सर जिला बिहार में है। गोकुल जलाशय कहाँ पर, बक्सर जिला बिहार में है।
गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में है। उदयपुर झील जो आपका याद रखें, उदयपुर झील जो आपका पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में, पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में है। उदयपुर झील जो है पश्चिम चंपारण जिला के बिहार में है। उसके बाद किचन वेटलैंड साइट कहाँ पर है, तो याद रखिए फलोदी जोधपुर राजस्थान, फलोदी जोधपुर राजस्थान में है। फलोदी जोधपुर राजस्थान में है आपका कौन सा किचन वेटलैंड साइट फलोदी जोधपुर राजस्थान में। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में, गोकुल जलाशय बिहार में बक्सर जिला, गोगाबेल झील कटिहार में, ठीक है। उसके बाद बोला मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पर, उदयपुर राजस्थान में। सकरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यार सकरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उसके और थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। उधवा झील याद रखिए, उधवा झील कहाँ पर है, तो याद उधवा झील आपका झारखंड में है। उधवा झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा झारखंड में है, उधवा झील झारखंड में है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। आगे आपको क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि केचो पल्लरी वेटलैंड कहाँ पर है, याद रखिएगा सिक्किम में। केचो पल्लरी वेटलैंड कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। केचो पल्लरी वेटलैंड कहाँ पर है, सिक्किम में है। केचो पल्लरी वेटलैंड कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिक्किम में। केचो पल्लरी वेटलैंड कहाँ पर है, सिक्किम में। केचो पल्लरी वेटलैंड कहाँ पर है, सिक्किम में। नंज नारायण क्या बोला गया, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो याद रखिएगा तिरुपुर तमिलनाडु में। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तिरुपुर तमिलनाडु में। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो याद रखिए विलुपुरम तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में कई बहुत सारा है, ध्यान दीजिएगा। तो काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, विलुपुरम तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय क्या बोला, तवा जलाशय कहाँ पर है, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तवा जलाशय कहाँ पर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तवा जलाशय कहाँ पर है, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो जमुई बिहार में है। याद रखिए नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, जमुई बिहार में। क्लियर, याद रखिएगा नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, जमुई बिहार में है। क्लियर, नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, जमुई बिहार में है। याद रखिएगा नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में है। और नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, याद रखिएगा जमुई बिहार में। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में। याद रखिए लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन कहाँ पर है, तमिलनाडु में। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन कहाँ पर है, तमिलनाडु में। करावेटी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। करावेटी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। याद रखिए करावेटी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में। याद रखिएगा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में। याद रखिए अगनासिनी एस्चुएरी कर्नाटक में। अगनासिनी एस्चुएरी कहाँ पर है, कर्नाटक में। क्लियर है, अगनासिनी एस्चुएरी कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगनासिनी एस्चुएरी कहाँ पर है, कर्नाटक में। उसके बाद सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। चलिए उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे आपको क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया, ध्यान दीजिए कि सालबुग आर्द्र संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। हाईगम याद रखिएगा, हाईगम कहाँ पर, हाईगम याद रखिए हाईगम कौन सा है, तो हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आपसे बोला गया कि थाड़े क्रीक याद रखिए, थाड़े क्रीक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। थाड़े क्रीक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा थाड़े क्रीक कहाँ पर है, तो याद रखिए महाराष्ट्र में है। थाड़े क्रीक आपका महाराष्ट्र में है, थाड़े क्रीक महाराष्ट्र में है। क्लियर, याद रखिए थाड़े क्रीक आपका महाराष्ट्र में है। उसके कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, तमिलनाडु में। कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। वडूर पक्षी अभ्यारण्य क्या बोला, वडूर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में।
वडूर पंक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रहे, वडूर पंक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखें, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्लियर? याद रखें, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद यशवंत सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। याद रखेगा, यशवंत सागर पक्षी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। अंशुपा झील, क्या बोलेगा? अंशुपा झील कहाँ पर है? याद है, अंशुपा झील आपका उड़ीसा में। अंशुपा झील कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में है। अंशुपा झील कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय कहाँ पर है? हीराकुंड जलाशय, याद है, हीराकुंड जलाशय कहाँ पर? उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में। तम्पारा झील कहाँ पर है? तो याद है, तम्पारा झील आपका, याद है, तम्पारा झील आपका उड़ीसा में है। क्लियर है? तम्पारा झील आपका कौन सा? उड़ीसा में है। क्लियर? चलिए एक बार अब हम लोग आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट में कौन कौन से आपको एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा। देखिए, जैसे यहाँ पर आपका कोपरा जलाशय आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद सिलीसरो झील आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो। गोगा भील झील आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। गोगा भील झील, गोकुल जलाशय आपका इंपॉर्टेंट हो गया, जो कहाँ पर है? बक्सर जिला में। और गोगा भील कटिहार बिहार में। उदयपुर झील भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका पश्चिमी चंपारण बिहार में है। उसके बाद आपको बताते हैं कौन सा, तो याद रखिएगा कौन सा, ध्यान दीजिएगा, उधवा झील, क्या? उधवा झील आपका कौन? झारखंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ये सब ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखें। उसके बाद आपको आगे बताते हैं कौन सा आता है? नंज नारायण पंक्षी अभयारण्य, ये आपका पूछा जाता है, जाता है तिरुपुर तमिलनाडु में। काजू वैली पंक्षी अभयारण्य, ये भी पूछा जाता है, किसमें? विलुपुरम तमिलनाडु में है। उसके बाद याद रखिएगा, तो नकटी पक्षी अभयारण्य पूछा गया है आपको, जमुई बिहार में। कहाँ पर? नकटी पक्षी जमुई बिहार में। नागी पक्षी अभयारण्य भी आपका कहाँ पर? जमुई बिहार में है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कौन सा आता है, याद रखें, तो सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। याद रखें, जम्मू कश्मीर में। क्लियर? ये सब सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया जा रहा है। चलिए उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बताते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व आपका जम्मू कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। थाड़े क्रीक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका महाराष्ट्र में। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, ठीक है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। यशवंत सागर, याद है, इंपॉर्टेंट है आपका मध्य प्रदेश में। याद रखिए, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में। याद रखिए, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। तम्पारा झील आपका यहाँ पर उड़ीसा में है। ये जितना भी आपको बताया गया फिलहाल अभी, वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर कैसे भी याद कर लें, बाकी कुछ छूट जाए चल जाएगा, लेकिन इसको जरूर याद कर लें, जो एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। चलिए अब उसके बाद आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे आपको देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान दीजिए कि वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितना है? तो याद रखिए 96 है। वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या कितना है? तो 96 है, ठीक है। वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या कितना है? तो 96 है। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कौन से है? तो याद रखिए, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कौन से है? तो याद रखिए किस राज्य में? तमिलनाडु में, जो 20 है। कितना है? सबसे ज़्यादा 20 में तमिलनाडु में है। उसके बाद बताइए, भारत का पहला कृत्रिम राम आर्द्रभूमि स्थल यानी कि रामसर साइट को हरिके बैराज है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, हरिके बैराज है। क्लियर है? हरिके बैराज है। उसके बाद सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल तो वेणुका वेटलैंड। क्लियर? भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? वेणुका वेटलैंड आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं तो कौन सा हो जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड है। सुंदरवन वेटलैंड ये भी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरूर इस जितने भी आपको ये बताया जा रहा है आपको कौन सा सुंदर वेटलैंड जो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है, और सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? वेणुका वेटलैंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कृत्रिम, याद रखिएगा, कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल आपका पहला हरिके बैराज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए तो आप लोग इस क्लास को इतना ही पॉइंट करते हैं। अब अगले वीडियो में आपको लेके आते हैं अगले टॉपिक से। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।